हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th के हमारा यूनिट 2 चल रहा है, थर्ड चल रहा है सॉरी, जिसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंटली बात करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हिंदी में बता रहा हूं मैं आप लोग को कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस और किस प्रकार कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट पड़ता है, मतलब धारिता पर किस तरह से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला हम कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं, तब इसका इफेक्ट देखेंगे कैपेसिटेंस पर, यानी कि सी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने डाइलेक्ट्रिक का बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन लिखा हुआ है। ए डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। एक्चुअली में जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल आप जानते हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, लेकिन वो अपने न्यूक्लियस के साथ वेरी टाइटली बाउंड होते हैं, अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ही टाइट बाउंड बनाते हैं। ठीक है, अपने एटम के छोड़कर बाहर भी एग्जिट नहीं करते, अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसी ऑर्बिट में अपने न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने एक फिगर बनाया आपके लिए, इस पे आप देख रहे हैं कि ये एटम है। इस पूरे एटम का ये मिडिल पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, मींस न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। और इसके अराउंड में डिफरेंट शेल्स दिख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने अपनी ऑर्बिट में रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये इस अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइट बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ओके, मतलब ये अपनी इस ऑर्बिट को छोड़कर अगर एनर्जी मिलती भी है तो बाहर नहीं जा पाएंगे, इसी अपने अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहेंगे ड्यू टू ऑफ वेरी फुल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत हैवी फोर्स अप्लाई होता है न्यूक्लियस के। सो मैंने लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। हिंदी मीडियम के छात्र इसको हिंदी में सुनेंगे कि परावैद्युत पदार्थ, हिंदी में से कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, एक कुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती के साथ बंधे हुए रहते हैं। ठीक है छात्रों, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है। अब एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं, जैसे आपका हो गया एबोनाइट, माइका और ऑयल। ये कुछ 3 एग्जांपल्स हैं जो डाइलेक्ट्रिक में आप बोर्ड में एग्जाम में लिखेंगे। एबोनाइट इज अ फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल इज माइका, माइका MICA, जिसको हिंदी में अभ्रक कहते हैं। ओके, एंड थर्ड एग्जांपल इज ऑयल, ऑयल ड्रॉप। तो छात्रों, ये 3 एग्जांपल आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, एबोनाइट, माइका, अभ्रक, ऑयल, तेल। ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत पदार्थ के। हिंदी में इसको आप लोग परावैद्युत पदार्थ कहेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है छात्रों, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ का। अब आपको मैं ये बताता हूं कि किस तरह से इस परावैद्युत पदार्थ का कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये एक पैरेलल प्लेट है एक्स एंड वाई। फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये कैपेसिटर्स का पैरेलल प्लेट लिया है मैंने, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, इधर का पार्ट आपको पता है कि ये अर्थ में रहता है। ठीक, तो इसके बीच में अगर हमको उसका कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो अगर हमने यहाँ पे फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। हाउ? चेकआउट। सो ये मैंने पेन चेंज करके जो बताया, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्स और वाई प्लेट के बीच में मैंने पुटअप कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पुटअप करते हैं तो आपने देखा है यहाँ पे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, तो इसकी अट्रैक्शन, जब ये चीज यहां पे आएगा तो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन इस नेगेटिव प्लेट का होगा। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल अप्लाई कौन करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्ट क्या होगा कि जितने भी एटम्स होंगे उस सारे एटम का न्यूक्लियस पार्ट यानी कि नाभिक वाला भाग इस नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे माइनस वाले
वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे लाइक दिस। ये एटम का एक शेप है, ये न्यूक्लियस पार्ट पॉजिटिव जो अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव की ओर, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इकट्ठे होकर, कलेक्ट होकर, एकत्र होकर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव प्लेट की ओर। सिमिलरली एक दो एटम में और बना देता हूं आपके लिए। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस जो आ गया एक्स वाई प्लेट की ओर, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी न्यूक्लियस पार्ट हैं, ये मैं इसको एंड से डिनोट करता हूं, एन फॉर न्यूक्लियस, वो अट्रैक्ट हो गया वाई प्लेट जो कि नेगेटिव है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में होंगे, आउटर शेल या इनर शेल, वो सभी कलेक्ट होके पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव है, इसको मैं ई कह देता हूं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर आता है। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आपका फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ओके, लेकिन जब आप इस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर देखते हैं तो सारे पॉजिटिव इस साइड में है और नेगेटिव इस साइड में है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर क्रिएट होगा, इसको कहेंगे ई आई। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स प्लेट और वाई प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो क्या है आपका ई, और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ई आई, ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ड्यू मतलब इसका ये हो गया कि एक्स और वाई प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर जो मैंने आपने देखा है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ आपका, ठीक है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ई में से ई आई डिडक्ट हो गया, घट गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज्ड बाय ई माइनस ई वन ओवरऑल। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, घटा है, तो देखते हैं कि इसके पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो प्रीवियस स्टडी में हम जान चुके हैं कि E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, रिलेशन बिटवीन E एंड B। तो आप यहां देख रहे हैं कि इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई है, तो जब इंटेंसिटी आपकी ये डिक्रीज हो रही है तो VD यानी कि वोल्टेज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ओवरऑल क्या दिखा, पोटेंशियल भी हमारा डिक्रीज हुआ। सो यहां लिखते हैं कि पोटेंशियल विल आल्सो डिक्रीज। सो स्टूडेंट आप समझ चुके हैं कि पोटेंशियल V विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। ओके, तो E के डिक्रीज होने से V भी हमारा डिक्रीज हुआ। अब आपको पता है कि जब हमारा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक रिलेशन पता है C इज इक्वल टू Q बाई V। क्लियर है स्टूडेंट? तो पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको पता है कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला आपका ये है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहां आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल भी डिक्रीज यानी कि घटा है, कम हुआ है, ठीक है, क्या रखने से, इस डाइलेक्ट्रिक को रखने से। तो जब पोटेंशियल आपका ये डिक्रीज हो जाएगा, ये पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों, तो ये आपका C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो गया, यानी कि विभवांतर के कम हो जाने से आपकी धारिता बढ़ गई। तो ओवरऑल इसका क्या रिजल्ट निकला कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्स और वाई प्लेट के बीच में ये प्लेस करते हैं स्टूडेंट, तो धारिता हमारी बढ़ जाती है। ये रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि टॉपिक का मेन पार्ट है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ये लिखा हुआ है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। तो आपको समझ में आ चुका है कि कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा, क्या रखने से, डाई इलेक्ट्रिक रखने से। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं इसको एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूं। एक्स और वाई प्लेट के बीच में आपने ये डाई इलेक्ट्रिक रखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंटरनल बना हुआ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कम हो गया। सिमिलरली इज इक्वल टू वी बाई डी से देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुआ तो आपका पोटेंशियल यानी कि विभवांतर भी कम हो गया। और आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस ही बढ़ जाता है। यही आपको बोर्ड में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं कि इसको बोर्ड में आप लिखेंगे कैसे। सो फाइनली स्टूडेंट मैंने लिख दिया, सो पुटिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, वी कैन से इट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में समझ लिया, सीख लिया कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है और उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है C पर।
ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बड़े मन से देखिए, पिछले वीडियोस को कई बार रिवीजन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन आपको लेने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको अपने आप ही मिल जाएं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।